महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। कल 12 बीजेपी विधायक 1 साल के लिए किए गए सस्पेंड। निलंबित बीजेपी विधायकों पर स्पीकर को अपशब्द कहने का है आरोप। बीजेपी ने महाराष्ट्र के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी की। देवेंद्र फडणवीस बोले, उद्धव सरकार असली चेहरा सामने आया। उद्धव सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा, बीजेपी ने दिखाया उसे सिर्फ सत्ता से प्यार, कामकाज से लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का होगा गठन। सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में पेश कर सकती है प्रस्ताव। मोदी सरकार में पहली बार बड़ी फेरबदल की तैयारी अटकी। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली बैठक टली। 20 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जाने की है खबर। पहले बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के मौजूद रहने की थी खबर। कैबिनेट विस्तार में मोदी सरकार के कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने की थी संभावना। इसी हफ्ते होना था कैबिनेट विस्तार। सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में जगह देने की थी अटकलें। पशुपति पारस को भी मंत्री बनाने की थी चर्चा, लेकिन अब बैठक टलने से अधर में लटका मंत्रिमंडल विस्तार। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की अहम बैठक। पीडीपी के अलावा सभी प्रमुख दल मुलाकात के लिए तैयार। परिसीमन आयोग की बैठक के लिए सभी दलों ने सौंपे नेताओं के नामों की लिस्ट। महबूबा मुफ्ती ने साधी चुप्पी। 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है परिसीमन आयोग की टीम। नेताओं, सामाजिक समूहों और चुनाव अधिकारियों से बातचीत करके विधानसभा क्षेत्र निर्धारण के लिए जुटाएंगे जानकारी। पंजाब में जारी कलह खत्म करने की कवायद। दिल्ली तलब किए गए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। राहुल गांधी से मिलेंगे अमरिंदर सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू सहित अन्य नाराज कांग्रेसी नेताओं के मसले सुलझाने के मसौदे पर होगी बातचीत। देश में तेजी से घट रहा है कोरोना संक्रमण के आंकड़े। एक दिन में 34,703 नए कोरोना पीड़ित आए सामने। एक दिन में 553 की गई जान। दूसरी लहर में एक दिन में अब तक का सबसे कम आंकड़ा। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या घटी। अब 4,64,000 हैं कोरोना के एक्टिव मामले। देश में तेजी से घट रहा है वैक्सीनेशन। देश में तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। अब तक 35 करोड़ 75 लाख लोगों का हो चुका है टीकाकरण। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 52,000 कोरोना मरीज हुए ठीक। नए पीड़ितों की तुलना में रिकवरी रेट है ज्यादा। पॉजिटिविटी रेट 2% से थोड़ा ज्यादा। अब तक 97% कोरोना पीड़ितों ने बीमारी को दी मात। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमते ही बढ़ी लापरवाही। सैलानियों का बढ़ा बेपरवाह सैर सपाटा। हिमाचल के मनाली में भारी भीड़। मॉल रोड खचाखच भरी। मनाली में अब आरटीपीसीआर और ई पास जैसी बंदिशें भी खत्म। अब तक सन्नाटे से जूझ रहे पर्यटन स्थल बढ़ती गर्मी में पर्यटकों से हुए गुलजार। धर्मशाला में भी भारी तादाद में सैलानी पहुंचे। पहाड़ी इलाके में हर तरफ पर्यटकों की बहार। सोलन में बढ़ी सैलानियों की तादाद। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर गाड़ियों का कतार। कुल्लू में मणिकर्ण, तीर्थन और जीवी में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। कोविड के नियमों की उड़ी धज्जियां। कोलकाता में फर्जी वैक्सीन के मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बाकी 7 आरोपी न्यायिक हिरासत में। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के जांतमारी गांव में 14 बच्चे बीमार। 3 बच्चों की मौत के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। कोरोना टेस्ट करवाया गया। शुरुआती जांच में जुकाम और बुखार के लक्षण। ग्वालियर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर बद इंतजामी को लेकर हंगामा। धूप में घंटों खड़े रहने के बाद भी नंबर न आने पर भड़के लोग। अंदर दाखिल होने के लिए गार्ड से की धक्का मुक्की। इंदौर में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती के आदेश। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो कोविड के आधार पर होगी कार्रवाई। जोधपुर में टीकाकरण का वीडियो वायरल। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थानीय वेशभूषा में नजर आए स्वास्थ्यकर्मी। घूंघट ओढ़कर बुजुर्गों का किया वैक्सीनेशन। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोहन भागवत गोलवरकर सावरकर के विचारों और किताबों को लकीर मानते हैं। ऐसे में कैसे होगी एकता। ओवैसी ने फिर पीलू खान, रगबर अखलाक समेत मुसलमानों की हत्या का उठाया मुद्दा। कहा, क्या भागवत इसे मानेंगे कि कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा ने ली है इनकी जान।
लोगों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं। ओवैसी ने कहा, एकता की बात संविधान करता है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा उससे परे है। ओवैसी बोले, कोरोना के दौरान यूपी में गंगा तट पर लगा था लाशों का अंबार। योगी सरकार दिखी लाचार, न ऑक्सीजन दे सकी न दवा। बिहार में सैलाब से मचा हाहाकार, बेतिया में डूबी नाव पर सवार थे करीब 24 लोग। डूबती नाव देखकर तट पर खड़े लोग हुए सतर्क। तैराकों ने नदी में फौरन लगाई छलांग, सभी को किया रेस्क्यू। बड़ा हादसा होते होते टला। दरभंगा के घनश्यामपुर में पानी में समा गया 2 मंजिला स्कूल। बारिश के बाद कई गांव में बाढ़ से दहशत। बिहार के बगहा में मस्तान नदी में बाढ़ का कहर, सैलाब में डूबे खेत खलिहान। बगहा में भैंसा गाड़ी पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करने पहुंचे एसडीएम। सुपौल में कोसी नदी के सैलाब से त्राहिमाम, 12 से ज्यादा गांव में संकट। सगौली मझूलिया स्टेशन के बीच पुल पर बह रहा दरिया। सगौली नरकटियागंज रेल मार्ग पर तीसरे दिन भी परिचालन बंद। पूर्वी चंपारण के सगौली में सैलाब से घिरा रेलवे स्टेशन, पानी में डूबा ट्रक। सगौली में सैलाब में डूबे रेलवे ट्रैक का ट्रॉली से मुआयना करते दिखे रेलवे अधिकारी। गोपालगंज में करीब 42 गांव बाढ़ की चपेट में, पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे लोग। गोपालगंज के निचले इलाके में पेयजल का संकट, बाढ़ के पानी में डूबे नल। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ से हर तरफ तबाही का मंजर, पूरे जिले के सैकड़ों गांव में हाहाकार, दर्जनों लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज नदी में अचानक आया उफान, 3 महिलाएं मझधार में घिरी। परिजनों ने पुलिस को महिलाओं के तेज बहाव में फंसे होने की फौरन सूचना दी। स्थानीय निवासियों की मदद से सभी को रस्सी के सहारे सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। फूलों की घाटी से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। चमोली में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का कहर। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और बागेश्वर में होगी भारी बारिश। अयोध्या में भी बारिश से सरयू नदी उफान पर, आसपास के गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा। अमरेली में हाईवे पर दिखे एक साथ 5 शेर। राजला अमरेली पीपापाव हाईवे पर आ गया कुनबा। रात के वक्त टहलते शेरों की तस्वीर कैमरे में कैद, हाईवे पर कम थी आवाजाही। देवास में हाईवे पर हादसा, रेत से भरा ट्रक एसयूवी पर पलटा, 3 की मौत। पुणे में सामने आया 2 बदमाशों का हैरान करने वाला वीडियो। रात में सड़क से गुजरने वालों पर करते थे कोयले से हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सीसीटीवी में कैद हुई एक हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। ट्रॉली से कुचलकर बाइक सवार जीजा साले की मौके पर मौत। सहारनपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह झुलसे, मकान की दीवार में पड़ी दरारें। मेरठ में दिल दहलाने वाली वारदात, मामूली विवाद में कचौड़ी लेने गए युवक के चेहरे पर फेंका गया कड़ाही का तेल। मध्य प्रदेश के पन्ना में टाइगर रिजर्व में बाघिन मां की मौत के बाद नर बाघ कर रहा है अपने 4 शावकों की देखभाल और खाने पीने का इंतजाम। वायरल वीडियो देखकर हैरान है लोग। प्रधानमंत्री के संभावित वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया इंतजामों का जायजा। रात में किया विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण। गोरखपुर रिवरफ्रंट घोटाले में देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई ने की छापेमारी। मेहदवाल से विधायक राकेश सिंह बघेल के घर 7 घंटे तक छानबीन। सीबीएसई ने जारी किया 2022 के लिए 10वीं और 12वीं परीक्षा का नया पैटर्न, साल में 2 बार होगी परीक्षा। पहले दौर की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में, दूसरे दौर की परीक्षा मार्च-अप्रैल में। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 दर्ज। हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। यूपी के शाहजहांपुर में बरेली एसटीएफ ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 2 ट्रक नकली सीमेंट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू में भाजपा कार्यकर्ता की भरे बाजार गोली मारकर हत्या, वारदात के खिलाफ कारोबारियों ने किया बंद का ऐलान। भीलवाड़ा में सैकड़ों गरीबों को करोड़ों का चूना लगाकर डीसी संचालक फरार, पुलिस पर भी फरियाद सुनने के बजाय मारकर भागने का आरोप। झालावाड़ में आपसी कलह के चलते पत्नी ने अपने पति और 13 साल के बेटे को खिलाया जहर, बाप बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली में एक थानेदार ने ग्राम प्रधान से व्हाट्सएप पर की मोबाइल के डिमांड, चैट वायरल होने पर एसएसपी ने किया लाइन हाजिर, निलंबन की भी तैयारी।